अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स का जो चल रहा था उसके लेक्चर नंबर 7 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक की मदद से आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम तरीन कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको दूंगा। हमारे पास आज का जो लेक्चर है इसमें हम लॉ ऑफ कोसाइन या कोसाइन लॉ को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारी बुक की एग्जांपल नंबर 8 जो कि पेज नंबर 348 पर है उसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि आज के लेक्चर में हम अपने लॉ ऑफ कोसाइन को टोटली डिस्कस करेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे या उसको प्रूव करने का तरीका का देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स या आपका जानने वाला किसी भी किस्म के कोई टॉपिक को डिस्कस करना चाहता है या किसी भी टॉपिक को हमसे शेयर करना चाहता है तो आप उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि हम किसी की भी हेल्प कर सकें। यानी कि कोई भी कहीं पे पढ़ता हो लेकिन उसे किसी टॉपिक की ज़रूरत है या समझ नहीं आ रही तो आप मेरे जीमेल अकाउंट alimajid235@gmail.com पर मेल करके अपने प्रॉब्लम को हल करवा सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने प्रूफ को, हमारा आज का जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है या रिक्वायर्ड प्रूफ है वो है कोसाइन लॉ। हमारी सेकेंड ईयर की बुक पेज नंबर 348 उस पर हमारा प्रूफ दिया गया है कि प्रूफ दैट इन एनी ट्रायंगल ए बी सी ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। सिमिलरली हमने अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है, उसके पार्ट नंबर 3 और 4 को। और 3 और 4 पार्ट में बेसिकली हमें यही कहा गया है कि प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos b। और इसी तरह पार्ट नंबर 4 में कहा गया है कि शो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रूफ को। स्टूडेंट्स सपोज दैट मेरे पास एक ट्रायंगल है। पहले मैं प्रूव करने वाला हूं, अब मैं प्रूव करने वाला हूं ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। हम ये प्रूव करना चाहते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। सपोज दैट ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है और ये वर्टेक्स C है। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। सपोज दैट इसकी जो ऑर्डर है या मूवमेंट है इस फॉर्म में है। अब मैं इसको प्रूव करने के लिए लिखूंगा लेट सपोज दैट ये जो साइड BC है इसके साथ हमारे पास एक वेक्टर है A, साइड CA जो है इसके साथ हमारे पास एक वेक्टर है B और साइड AB जो है इसके साथ हमारे पास वेक्टर AB है। मैं इसे कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा लेट। आप लिखने का तरीका का जो स्टूडेंट देख लें, आपने लिखना है लेट वी हैव अ ट्रायंगल ABC। देखें हमारे पास अब एक साइड बन रही है AB, BC, CA। हम फर्ज करते हैं, हम लिखेंगे सपोज दैट अलोंग साइड BC वी हैव अ वेक्टर A। सिमिलरली अलोंग साइड CA वी हैव अ वेक्टर B। सिमिलरली अलोंग साइड AB वी हैव वेक्टर C। अब इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे लेट द वेक्टर ABC along side
बी सी, क्योंकि ये जो वेक्टर ए है ये किस साइड के साथ है, बी सी साइड के साथ है, और वेक्टर बी किस साइड के साथ है, सी ए साइड के साथ, और ये जो वेक्टर सी है ये कौन सी साइड के साथ है, ए बी साइड के साथ, एंड वेक्टर सी अलोंग साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एज शोन इन फिगर। देखें डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या काम किया है, कोई मुश्किल काम या कोई प्रॉब्लम भी आपके पास अभी तक ऐसी नहीं आई जिसकी आपको समझ ना आई हो। देखें मैंने लिखा मैं इसका प्रूफ करना चाह रहा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोज ए। मैंने लिखा कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, वही मैंने लिख दिया, लेट वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी। मैंने लेट किया कि मेरे पास ये जो साइड बी सी है इसके साथ मेरा वेक्टर है ए, साइड सी ए के साथ वेक्टर है बी, और साइड ए बी के साथ वेक्टर है सी। लाजमी नहीं है कि आप इस तरह लें, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, आपका तब भी प्रूफ आ जाएगा। और आपके लिए लाजिम भी नहीं होता किसी एक बंदे को फॉलो करना, आपने रूल्स को फॉलो करना होता है। मतलब आप मेरी बात को सुन लिया करें या किसी और की भी बात को सुन लिया करें, लेकिन फॉलो आपने रूल्स को करना होता है। अब तक हमने ये लिखा, सपोज दैट हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, साइड बी सी के साथ वेक्टर है ए, साइड सी ए के साथ वेक्टर है बी, और साइड ए बी के साथ वेक्टर है सी। अब मैं लिखता हूं सम ऑफ 3 वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। जरा ये बात समझिएगा डियर स्टूडेंट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा है सम ऑफ ऑल वेक्टर्स, यानी कि ए बी सी जो कि एक ट्रायंगल के साथ एक्ट कर रहे हैं, उनका सम इक्वल टू 0 है। जरा ये मेरी बात समझिएगा डियर स्टूडेंट्स गौर के साथ। जो बात अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास कंसेप्ट के तौर पर है। आप वैसे भी लिख सकते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ वेक्टर्स अलोंग साइड्स ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, यानी कि इनका ऑर्डर सेम है, ये इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, ये इस तरह मूव कर रहा है, इज इक्वल टू 0। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ। देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको प्रूफ देने वाला हूँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी 3 वेक्टर्स का सम 0 के इक्वल है। सपोज दैट देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास एक वेक्टर है ये, इसको मैं नाम देता हूँ ए का, एक वेक्टर है ये, इनकी डायरेक्शन ये है, इसको नाम देता हूं मैं बी का। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहता हूं, मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट लेना चाहता हूं, तो उसका तरीकाकार ये होता है, वेक्टर की टेल को वेक्टर की हेड के साथ जोड़ा जाता है। अब ये जो मेरे पास वेक्टर आएगा ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए बी। मैं इसको यूं लिख सकता हूं, आर इक्वल होगा ए प्लस बी। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आर को अगर इस साइड पर ले जाऊं तो ये क्या होगा, 0 इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी माइनस आर। अब माइनस आर का मतलब ये है कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो नेगेटिव का साइन आता है। तो मतलब अब हमारे पास ये ट्रायंगल थी ना ए बी, वेक्टर आर की जो डायरेक्शन थी इस तरफ थी, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस आर। तो मतलब है हम इसकी डायरेक्शन को इस तरफ चेंज कर दें, और इसको अगर माइनस आर को हम नाम दे दें सी का, तो ये क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आगे ये स्टूडेंट समझ, मैंने ये कहा है सपोज दैट मेरे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, इनका रिजल्टेंट है आर। हम इसको यूं लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब अगर हम आर को इस साइड पर लेकर जाएं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आर आ जाएगा। माइनस आर का मतलब ये है कि ये था आर, इसकी डायरेक्शन थी अपवर्ड, और माइनस आर का मतलब है हमारे पास एक न्यू वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन आ गई डाउनवर्ड। मैंने अब इस आर अपवर्ड डायरेक्शन वाले की जगह पे डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला वेक्टर लगा दिया। तो अब मैंने आर माइनस आर की जगह पे लिखा सी, मैंने लेट कर लिया कि माइनस आर इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब ये होगा अगर हम माइनस आर की जगह पर सी पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरे अल्फाज में स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, अगर ट्रायंगल के साथ वेक्टर्स का सेम ऑर्डर दिया गया है, यानी मतलब एक टाइप पर रोटेशन है, ये इस तरफ पे जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है,
तो उनका सम इज इक्वल टू 0 के होता है। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं कह रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इनके वेक्टर की अगर सेम रोटेशन हो, एक साइड पर रोटेट कर रहे हैं, मतलब उनकी जो रोटेशन एक ही तरह की है, ऑर्डर उनका सेम है, यानी ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो इन सब का सम जो है वो 0 के इक्वल आएगा। एक और बात जो स्टूडेंट देखें, आप यहाँ से चले, यहाँ पे मूव किया, फिर यहाँ गए, फिर दोबारा आप अपने इनिशियल स्टेज पर आ गए, इनिशियल पॉइंट पर आ गए, तो इसका मतलब ये हो कि आपकी इन तमाम साइड्स का लेंथ जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपको समझने के लिए ये बात काफ़ी है कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट r के इक्वल है, आप उसको यूँ लिख सकते हैं, r को दूसरी साइड पर लेके जाए तो माइनस r बनेगा। अब माइनस r की जगह पे अगर हम c रिप्लेस करें, यानी कि इसकी डायरेक्शन को चेंज करके लिख दें, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखें, ये जो बात मैंने लिखी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ a इक्वल, मैं इस साइड को दूसरी, ये दोनों वेक्टर्स को दूसरी साइड पर ले जाता हूँ, माइनस बी माइनस सी, जैसे मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, अब मेरे पास आ गया है a वेक्टर इक्वल टू माइनस बी माइनस सी। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी। अब मैं यूँ करता हूँ, मतलब मेरे पास जो a है वो इक्वल आया माइनस बी प्लस सी के, यानी वेक्टर a इक्वल टू माइनस बी प्लस सी। अब मैं इसका लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट, यानी टेकिंग a ऑन बोथ साइड, मतलब a के साथ डॉट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह आ जाएगा, b प्लस सी, ये डॉट मल्टीप्लाई माइनस वेक्टर b प्लस सी। देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस, ये जाएगा b प्लस सी और डॉट b प्लस सी। अब आप इनके मल्टीप्लाई करवाएं, b को b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा b डॉट b प्लस b को c के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा b डॉट c प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c। देखें डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, b को b के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो इनका स्केयर बन जाएगा, तो दो वेक्टर्स का जो डॉट मल्टीपल है वो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, यानी आप इसको यूँ लिख सकते हैं b स्केयर। सिमिलरली दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब ये हुआ कि, मतलब आप इसको यूँ लिख सकते हैं b डॉट c इक्वल है c डॉट b के। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीपल कम्यूटेटिव होता है, तो आप लिखेंगे b स्क्वायर प्लस bc, cb भी किसके इक्वल है, bc के। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स की जो डॉट मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होती है। इसी तरह c डॉट c का बन जाएगा c का स्क्वायर, ये a डॉट a का भी बन जाएगा a स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, मेरे पास आ गया a स्क्वायर इक्वल है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2b डॉट c, ये हमारे पास इस तरह आ चुका है। अब b डॉट c का मतलब है वेक्टर b और c के दरमियान आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह है हमारे पास कि अगर दो वेक्टर्स हों, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, लेट वी हैव वेक्टर u एंड v, देयर डॉट प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज u डॉट v इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v कोस ऑफ थीटा। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम आपस में ले रहे हैं, डेफिनेशन होती है, आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ये जो बी सी वेक्टर है ये इक्वल आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, कोस ऑफ थीटा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ट्रायंगल है, इसका इंटरनल एंगल जो है, ये इसका इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, सपोज दैट इसका जो इंटरनल एंगल है वो मेरे पास है ए, या अल्फा कह रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप कह रहे हैं सपोज दैट ए, इसका इंटरनल एंगल है बी, इसका इंटरनल एंगल है सी। लेकिन आपने जो एंगल फाइंड आउट करना है वो वेक्टर बी और सी के दरमियान फाइंड आउट करना है, वो ये होगा, हमारे पास
वो एंगल कुछ इस तरह आएगा डियर स्टूडेंट्स। बी और सी कौन सी साइड बनेगी, हमारे पास एंगल आ जाएगा वेक्टर बी और सी के दरमियान। ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी। आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करें तो आपके पास रिक्वायर्ड एंगल ये वाला है, ये वाली साइड। तो आप इसको लिखेंगे पाई माइनस ए। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो अंदर वाला एंगल था ये था इंटरनल एंगल ऑफ दिस वर्टेक्स, लेकिन आपको रिक्वायर्ड थी एंगल ऑफ बी सी, यानी वेक्टर बी और सी के दरमियान एंगल की जरूरत थी। तो वेक्टर बी आपके पास ये है, वेक्टर सी आपके पास ये है। अगर आप वेक्टर बी को बढ़ाएं तो आपके पास बेसिकली ये एंगल रिक्वायर्ड है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं पाई माइनस ए की फॉर्म में। इसी तरह जब आप प्रूफ कर रहे होंगे दूसरा, तो आपको जब एंगल चाहिए होगा सी और बी के दरमियान, तो आप इसको यूं लिखेंगे, ये इसको बढ़ाएं, इसको यूं साइड पर बढ़ाएंगे, आपके पास ये वाला एंगल आएगा पाई माइनस बी। इसी तरह जब आप अगला प्रूफ कर रहे होंगे उसमें आपको ये एंगल चाहिए होगा और इसको लिखेंगे पाई माइनस सी की फॉर्म में। मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखें आप जरा इसको गौर करें, इस पर गौर करें, इससे और इससे आपको वाज़ेह समझ नहीं आएगी। अब देखें ये रोटेशन है यहाँ से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक, सेकंड क्वाड्रेंट तक मतलब आपको 0 से लेकर पाई तक। आपको ये वाला हिस्से का एंगल चाहिए, तो आप पाई में से इस साइड को माइनस करके ये वाला एंगल लेंगे ना। डियर स्टूडेंट्स मेरी बात को ज़रा समझिएगा, आपको मैं समझा देता हूँ मेरा पीछे वाला प्रूफ क्या है। ये देखें, अब आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है 0 से पाई। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे ले लेता हूँ, अब इसकी जो रोटेशन है वो इसकी तरफ चली जा रही है, ये बेसिकली इस तरह, सॉरी, अब मैं ये साइड ले लेता हूँ। सपोज दैट मेरे पास ये साइड है सी, तो अब ये जो एंगल होगा ये इक्वल होगा टोटल पाई में से सी को माइनस कर देंगे। तो इसी तरह मैंने लिखा है कि ये जो वेक्टर्स हैं बी और सी, इनके दरमियान जो एंगल है वो आ जाएगा पाई माइनस बी, पाई माइनस ए, और ये जो वेक्टर होंगे ना सी ए, इनके दरमियान आपके पास एंगल आ जाएगा पाई माइनस बी। और ये जो वेक्टर होंगे ए बी, आप मतलब जब दूसरे प्रूफ करेंगे ना, पहले प्रूफ के लिए जस्ट आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, बाकी की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी प्रूफ हैं उसके लिए या तो आपको इस साइड के एंगल की ज़रूरत होगी या फिर आपको इन दो वेक्टर्स के एंगल की ज़रूरत होगी। तो उसको निकालने का तरीकाकार यही होगा। तो आप या क्या लिख सकते हैं, अब आपके पास बी सी है तो आप लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉज एंगल क्या आ रहा है पाई माइनस ए। तो ये क्या बनेगा बी सी कॉज माइनस ए की फॉर्म में। बेसिकली ये कैसे आया है डियर स्टूडेंट, देखें कॉज पाई माइनस ए है, आपके पास एक फार्मूला होता है कॉज अल्फा माइनस बीटा, किसके इक्वल होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो क्या बनेगा कॉज पाई कॉज ए माइनस साइन पाई साइन ए। अब ये जो कॉज पाई है डियर स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है -1 के और साइन पाई इक्वल होता है 0 के। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा कॉज पाई माइनस ए, ये आपके पास -1, ये ए, ये क्या आ जाएगा -1 कॉज ऑफ ए, इसी तरह माइनस साइन पाई 0 और साइन ए, आपके पास बनेगा माइनस कॉज ए माइनस 0। तो मतलब आप लिख सकते हैं कॉज पाई माइनस ए इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ ए। डियर स्टूडेंट्स ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जब ये लिख रहे होंगे ना यहाँ तक, उसके बाद आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, आप ये लिख लेंगे बी डॉट सी इज इक्वल टू बी सी कॉज ऑफ पाई माइनस ए। इसके बाद आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ तक, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सच दैट कॉज ऑफ पाई माइनस ए इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ ए। यहाँ तक आपके पास काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपको नेक्स्ट मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जस्ट आपके पास एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए किया है, मतलब आप यहाँ तक करेंगे यहाँ तक। इसके बाद आप अब ये जो है वेक्टर बी डॉट सी, इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे अपनी इस इक्वेशन ए में, पुट
वैल्यू ऑफ बी डॉट सी या रिजल्ट ऑफ बी डॉट सी इन ए, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर पुट रिजल्ट ऑफ वेक्टर बी डॉट सी इन इक्वेशन ए। हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ए थी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos of a which is our required result। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखें, आपको प्रूव करना था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ ए। मैंने कहा कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक्स्ट्रा काम है, ये एक्स्ट्रा काम। इसके लिए आपको ना ये ज़रूरत है ना इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको इस प्रूफ के लिए जस्ट इस वाली साइड के एंगल की ज़रूरत है। मतलब आप अपना जब प्रूफ कर रहे होंगे तो जस्ट इसको लिखिएगा, ये और ये नहीं लिखना। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ ये करना था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ ए। मैंने लेट किया, मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और साइड बी सी के साथ मेरे पास एक वेक्टर है ए, साइड सी ए के साथ वेक्टर है बी और साइड ए बी के साथ वेक्टर है सी। यही बात मैंने लिखी। फिर मैंने कहा कि सम ऑफ 3 वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैविंग सेम ऑर्डर, यानी कि अगर 3 वेक्टर्स एक ट्रायंगल के साथ एक्ट कर रही हैं, उनका ऑर्डर सेम है, जिस तरह ये इस साइड पर मूव कर रहे हैं, इस साइड पर और इस साइड पर एक सर्कल बना रहे हैं, तो इनका जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। आपको मैंने इसका प्रूफ ही करके दिया था ये इस साइड पर कि अगर 2 वेक्टर्स हैं सपोज दैट ए और बी, उनका रिजल्टेंट है आर के इक्वल, आर को इस साइड पर लेके जाए तो माइनस आर के इक्वल होगा। अब आर की डायरेक्शन ऊपर थी, माइनस आर की डायरेक्शन नीचे होगी, यानी इस साइड पर, तो ये आ जाएगा। अगर माइनस आर को सी के इक्वल लिखना है तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0। या फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर 3 वेक्टर सेम ऑर्डर में एक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से चलते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपका जो है काम टोटल का टोटल 0 है, मतलब आप जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच चुके हैं। तो अगर 3 वेक्टर्स एक ट्रायंगल के साथ एक्ट कर रहे हैं, उनकी साइड के साथ एक्ट कर रहे हैं और उनका ऑर्डर सेम है, उनका सम जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो मैंने वही बात लिखी है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0। अब इस साइड को मैं साइड पर लेकर गया, यानी कि बी और सी को दूसरी साइड पर लेकर गया, तो मेरे पास आ गया है ए इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी। अब ये स्टूडेंट देखें, ए इक्वल आ गया माइनस बी माइनस सी के, यहाँ से माइनस को मैंने कॉमन लिया, मेरे पास बन जाए वेक्टर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। मैंने ए के साथ डॉट मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पर, ए की वैल्यू यहाँ से ए आ गया, यहाँ से ए की जगह पे मैंने लिख दिया माइनस बी प्लस सी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए। जो स्टूडेंट्स अब आप इनके मल्टीप्लाई करवाएं, बी को बी के साथ, बी को सी के साथ, फिर सी को बी के साथ, सी को सी के साथ, तो ये बी डॉट सी डॉट बी और सी डॉट सी आ गया। बी डॉट बी जब 2 वेक्टर्स की डॉट मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल आती है, यानी आपको ये रिजल्ट मैं कभी प्रूव करवाऊंगा आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, इसी तरह जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, ये इक्वल इसके इक्वल, मतलब अगर 2 वेक्टर्स की डॉट मल्टीप्लाई हो तो इक्वल टू 1 आती है। ये यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, लेकिन जब बी वेक्टर्स हैं 2 वेक्टर्स, तो इनकी डॉट मल्टीप्लाई करवाएं तो इनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगी। तो मेरे पास ये बेसिकली आ जाएगा बी डॉट बी, ये बी का स्क्वायर, सी डॉट सी, ये सी का स्क्वायर। अब 2 वेक्टर्स की डॉट मल्टीप्लिकेशन कमोटेटिव होती है, तो बी डॉट सी इक्वल आ जाएगा सी डॉट बी के। आप बी डॉट सी वैसे आ गया है और सी डॉट बी की जगह मैंने बी डॉट सी लिख दिया, क्यों? क्योंकि बी डॉट सी इक्वल है सी डॉट बी के, मतलब ये कमोटेटिव है। अब इनको इकट्ठा करें तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी। बच्चों यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट अप्लाई की, तो मेरे पास बी डॉट सी इक्वल आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉज ऑफ एंगल थीटा। तो अब मैंने आपको एंगल का बताया है कि आपके पास अब एंगल पूछा जा रहा है 2 वेक्टर बी और सी के दरमियान, बी और सी के दरमियान एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे बी सी के जब एंगल की जगह पर लिखेंगे पाई माइनस ए, क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी था, बेसिकली आपके पास वेक्टर इस तरह बने हुए हैं कि आप सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप इसको यूं निकालेंगे। अब आपके पास एक वेक्टर इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो आप टोटल आपके पास जो कंप्लीट सर्कल है वो 0 to पाई के दरमियान है। अब आप ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं, तो आप पाई में से अपनी साइड को निकालेंगे, तो आपके पास ये वाली साइड का एंगल आ जाएगा। तो मेरे पास मैंने वही बात लिखी है, बी डॉट सी इज इक्वल टू बी सी कोस पाई माइनस ए की फॉर्म में। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है,
ये जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पर लिखा cos पाई माइनस ए इक्वल है माइनस कॉज ऑफ ए की। ये मैंने आपको प्रूव करके इसका दिया हुआ है कि ये कैसे इक्वल आता है। जस्ट अपनी वैल्यू को उठाया, अपनी इक्वेशन ए में पुट किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको तब अभी भी समझ नहीं आई तो आप मेरे जीमेल अकाउंट alimajid235@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को, जो कि इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये कहा गया है कि शो दैट बी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉज ऑफ बी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी अपनी एग्जांपल को सॉल्व किया था या लॉ ऑफ कोसाइन के प्रूफ में देखा था कि हमने किस तरह अपने प्रूफ को किया था, जो कि हमारे पास था ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ ए। सिमिलरली आप इसको भी वैसे करेंगे। आप कहेंगे सपोज दैट हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास सपोज दैट एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड बी सी के साथ हमारे पास वेक्टर ए है, साइड सी के साथ वेक्टर हमारे पास बी है और साइड ए बी के साथ वेक्टर हमारे पास सी है। वही सारा कुछ जो पहले लिखा है, सपोज दैट लेट वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी एंड लेट वेक्टर ए बी सी along the side बी सी सी एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एज शोन इन फिगर। फिर हम लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0, तो हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0। सारा काम वही का वही जो पहले कर चुके हैं वो करेंगे। इसमें हमें चाहिए थी a वाली साइड, हमने बाकी वेक्टर्स b और c को दूसरी साइड पर लेकर गए थे। इसमें हमें साइड चाहिए बी स्क्वायर वाली यानी कि b वाली, तो हम ऐसे करेंगे, ये जो तीन वेक्टर्स हैं a b c, इनमें से हम b को इस साइड पर रहने देंगे और बाकी को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, माइनस a भी दूसरी साइड पर, माइनस b भी दूसरी साइड पर। जो स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, माइनस a प्लस बी, सॉरी ये c आ जाएगी साइड, तो माइनस a माइनस c आ जाएगा। अब हमारे पास b वेक्टर इक्वल आ गया माइनस a प्लस c की फॉर्म में। आप ऐसे करें कि वेक्टर b को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करवा लें, यानी कि b डॉट b टेकिंग डॉट मल्टीपल ऑन बोथ साइड विद b, माइनस a प्लस c डॉट b। b किसके इक्वल है? माइनस a प्लस b के, तो हम लिखेंगे माइनस a प्लस c डॉट माइनस a प्लस c, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा a प्लस c और a प्लस c, वेक्टर a प्लस c वेक्टर a प्लस c। अब इनकी डॉट मल्टीप्लिकेशन ले आपस में, a को a के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर a को c के साथ, सिमिलरली c को a के साथ और फिर c को c के साथ। देखिए जब स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स आपस में डॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन तो a डॉट a इक्वल आ जाता है a स्क्वायर के, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। इसी तरह b डॉट b किसके इक्वल आ जाएगा? b स्क्वायर के। ये जो वेक्टर है a डॉट c और c डॉट a, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन है। आप लिख देंगे इसके नीचे एक लाइन पर कि a डॉट c इक्वल है c डॉट a के, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी इसके नीचे इसको नीचे कर लीजिएगा और ये साइड इस लाइन के नीचे लिख लीजिएगा। तो ये क्या आ जाएगा? a डॉट c प्लस a डॉट c प्लस c स्क्वायर। a डॉट c और c डॉट a बेसिकली कम्यूटेटिव है, एक जैसे हैं, तो मैंने c डॉट a की जगह a डॉट c लिख लिया है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a डॉट c। a डॉट c मिलकर क्या बनेगा? 2a डॉट c। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें एंगल चाहिए। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से a डॉट c इक्वल आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ c कॉज ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड c। देखें जरा स्टूडेंट्स, वेक्टर a और c ये वाले हैं, तो इनके दरम्यान जो एंगल होगा वो बेसिकली आप इसको एक्सटेंड करें, ये वाला एंगल बनेगा। आप इसको लिखेंगे पाई माइनस b की फॉर्म में। ये इंटरनल b है, ये इंटरनल c है, ये इंटरनल a है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा? पाई माइनस b। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई माइनस b। तो डियर स्टूडेंट्स,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, आप लिखेंगे कि cos पाई माइनस बी इक्वल है माइनस cos ऑफ बी के, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी इसका प्रूफ दे चुका हूँ। cos पाई माइनस ए ये हमारे पास इक्वल था माइनस cos ऑफ ए के। सिमिलरली आप इसको अगर प्रूफ देखना चाहते हो तो ऐसे आ जाएगा, नहीं तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं cos पाई माइनस बी इक्वल होता है माइनस cos ऑफ बी के। तो ये क्या आ जाएगा माइनस cos ऑफ बी। तो ये बेसिकली बनेगा ए डॉट सी इक्वल आ जाएगा, आप इसको नाम दे दें ए का, माइनस ए सी कॉज ऑफ बी। अब क्या करें, इक्वेशन ए में रिक्वायर्ड रिजल्ट ए डॉट सी का पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ ए डॉट सी इन इक्वेशन ए, क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos ऑफ b विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपने थर्ड और लास्ट रिजल्ट को। वो क्या है हमारे पास, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ c के। डियर स्टूडेंट्स, काम वैसे का वैसे करना है जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। हमारा ये प्रूफ है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ c के। काम वैसे, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए साइड बी सी साइड के साथ वेक्टर ए है, सी ए साइड के साथ वेक्टर बी है और ए बी साइड के साथ वेक्टर सी है। ये इस तरह रोटेशन में है। सारा काम वही करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ सम ऑफ थ्री वेक्टर्स, या इन वेक्टर का जो सम है वो 0 के इक्वल है क्योंकि ये सेम ऑर्डर में मूव कर रहे हैं। अब हमें सी साइड चाहिए, तो ये क्या बनेगा, सी को इस साइड पर रहने दें वेक्टर को, ये वेक्टर्स हैं, बाकियों को साइड पर ले जाएं, माइनस ए माइनस बी, क्या बनेगा माइनस ए प्लस बी। अब सी के साथ बोथ साइड पर डॉट मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये क्या बनेगा माइनस ए प्लस बी डॉट माइनस ए प्लस बी। ये माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। डॉट मल्टीप्लिकेशन करवाएं इनकी, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी ए के साथ और बी बी के साथ। ये स्टूडेंट क्या बनेगा ए स्क्वायर, आप लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के। ये क्या आ जाएगा 2a डॉट बी, चलें इसको पहले ऐसे लिख लें, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। ये सी डॉट सी क्या बन जाएगा सी स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब देखें जो स्टूडेंट, ये जो वेक्टर है ए बी, ए और बी, इसके साथ एंगल कौन सा होगा, दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट एंगल लेना चाहते हैं तो आप उनका एक्सटर्नल एंगल लेंगे। ये क्या आ जाएगा पाई माइनस सी की फॉर्म में। तो ये क्या होगा पाई माइनस सी। अब लिख देंगे ए बी कॉज ऑफ पाई माइनस सी। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई माइनस सी इक्वल है माइनस कॉज ऑफ सी के। तो ये क्या आ जाएगा माइनस ए बी कॉज ऑफ सी ए डॉट बी। अब आप पुट करें, इसको ए का नाम दे दें, पुट ए डॉट बी इन ए। तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ सी। हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप किसी भी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हैं या आपके जानने वाला भी किसी क्वेश्चन को पूछना चाहता है तो आप मेरे जीमेल अकाउंट ali majid235@gmail.com पर मेल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बुक, ये तो मेरे लेक्चर चल रहे हैं सेकेंड ईयर के, आप इसके अलावा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, MSc, BS
ADS, कुछ भी सिस्टम के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरे जीमेल अकाउंट पर सेंड करके आपके प्रॉब्लम्स मैं देखूंगा, इंशाल्लाह फिर सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।